लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश के राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी और मायावती की मुलाकात को लेकर अब चर्चाएं छिड़ चुकी हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत कितनी जरूरी है लोकसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था गठबंधन का। तब ये बातचीत अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तब से दोनों के बीच बातचीत हो रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती की मुलाकात भी हुई है। जी हां, यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस की गठबंधन की चर्चा तेज थी। तब तय हुआ था कि 125 सीटों पर कांग्रेस और शेष 278 सीटों पर बसपा लड़ेगी। खबरें लीक होने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि दोनों पार्टियों को कदम पीछे खींचने पड़े। चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा भी था कि हम बसपा को आगे रखकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, यानी कि मायावती को मुख्यमंत्री चेहरा मान रहे थे। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आधिकारिक रूप से घोषणा करने की रणनीति है। कांग्रेस नेतृत्व बसपा को साथ लाने में ज्यादा रुचि ले रहा है। इसका कारण है बसपा के पास अभी भी उसके 10 से 15% वोट बैंक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बागेश्वर विधानसभा सीट को लेकर सफाई खराब दिया गया बयान भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि अजय राय ने बयान हाईकमान के इशारे पर दिया है ताकि बसपा को एक कंफर्ट जोन में लाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी और मायावती की मुलाकात की चर्चा शुरू हुई है, ये मुलाकात कितनी देर तक की थी, क्या बातचीत हुई, क्या हुई भी या नहीं हुई, क्योंकि खबरें तो आई हैं लेकिन इस बात की पुष्टि हुई नहीं है। अब ऐसे में इस बात की चर्चा होगी कि क्या कुछ आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस मुलाकात को लेकर यहाँ पर तमाम खबरें, तमाम राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में सपा से ज़्यादा बसपा पर भरोसा जता रही है। भले ही 10-15% या 12% वोट परसेंटेज बता हो, लेकिन सीटों के मामले में बसपा आगे है। और सीटों के मामले में बसपा 2004-2009 में भी काफ़ी कदम आगे थी। तो उसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी इस समय रणनीतियाँ बना रही हैं। मायावती को साथ लाने के लिए प्रियंका गांधी को हथियार बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं। तो ऐसे में मुलाकात की जो खबरें बताई गई, अब इस मुलाकात की खबरों में सच्चाई कितनी है और कितनी अफवाह है, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से ये सब माहौल बना है, ये कांग्रेस और बसपा को साथ लाने के लिए बनाया जा रहा है। अब देखते हैं मायावती क्या इंडिया दल में शामिल होंगी या कांग्रेस बसपा से एक अलग ही तरीके से गठबंधन करेगी। क्योंकि बसपा हो सकता है इंडिया दल में शामिल ना हो, लेकिन कांग्रेस बसपा से कुछ सीटों पर गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहे। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।